और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जमकर विरोध हो रहा है। पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में वहां 14 लोगों का कत्ल कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने वहां गो नवाज गो के नारे लगाए हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान पीओके में पाक सेना ने पिछले 15 से 20 दिनों में कई लोगों को जबरन पकड़ा था। इसके बाद वहां 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फराबाद से 2 शव मिले जो गोलियों से छलनी थे। जो गोलियां मिली हैं वो पाकिस्तानी आर्मी की हैं। लोगों का आरोप है कि वो चुनाव में धांधली की गई और जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको मार दिया गया। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी बौखलाई हुई है, ये प्रोपेगेंडों पे उतर आए हैं, ये कत्ल पे उतर आए हैं। आज इन्होंने हमारे एक गरीब साथी को मार दिया है और इसके बाद भी हमें ऐसी तवक्कात है इनसे, लेकिन अगर ये इंतजामिया नहीं करेगी तो हालात की खराबी की जिम्मेदारी मुतल्लिका इंतजामिया पे होगी। क़याम को इसके बाद नाअहल करार दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर से अपील करता हूँ, राजा मंजूर मेरा नाम है और उसको नाअहल करार दिया जाए। मैं ये कहता हूँ, इसके बाद ये बात कहता हूँ आप लोगों को कि किसी का नुकसान मत करो। ये बात आपके हक में जा रही है अल्लाह के फजल करम से। हल्का 4 के अंदर हम लोग ये कहते हैं आप लोगों को कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी कर दिया है उसका हिसाब लेंगे, खून का हम हिसाब लेंगे और खून के बदले खून। और इसी खबर पे हमारे साथ विदेशी मामलों में नजर रखने वाले प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। प्रणय, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की गोलियां हैं जिन्होंने छलने की है। मुजफ्फराबाद की बात हो चाहे और मीरपुर की बात हो, जहां पे 3 शव मिले हैं मीरपुर में। सवाल यह है कि ये जो धांधली है वो किस तरह। हम तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम प्रणय के पास आए उससे पहले हम तारिक साहब के पास जाना चाहेंगे, जाने माने पाकिस्तानी लेखक और पत्रकार। तारिक साहब जी तारिक साहब, ये सवाल इस बात का है कि जो पाकिस्तान आर्मी की गोलियां हैं जो कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर में बरस रही हैं, 5 शव अभी तक बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शंस में जो धांधली है उसके लेकर प्रोटेस्ट करते हुए लोग सड़कों पर हैं। तारिक साहब, ये तो पुरानी बात है, कोई नया तो नहीं है। वहाँ पाकिस्तान फौज का राज है। ये आजाद कश्मीर कहते रहते हैं, वो किसी चीज की आजादी नहीं है। और वहाँ मैं आपको बताऊं कि एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सकता हो। एक भी नहीं छोड़ा उन्होंने। पिछले 60 साल के अंदर जो जबान है, वो भाषा है जो लोगों की कश्मीरी, वो खत्म हो चुकी है। और ये बाकी हिस्सा जो है गिलगित बल्तिस्तान, जो इसी आजाद कश्मीर में आता है, जहाँ 50,000 चीन की फौज बैठी हुई है, वहां पे भी यही हालत है। तो तारिक साहब, सवाल ये उठता है कि फिर ये मानव अधिकार की जो बात कहते हैं पाकिस्तान, तो उसको अपने गिरबान में दिखाई नहीं देती ये सारी चीजें जो लोग सड़कों पे और लंबे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाकई नहीं दिखाई देता। ये बीमारी है, मैं बता रहा हूँ। ये एक ऑब्सेशन है कि किसी तरह बकबक करते रहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये सब। ये हम बचपने से सुनते आ रहे हैं। ये हर चोर का जो पाकिस्तान में है वो यही नारा होता है ताकि उन पे से नजर हट जाए और वो कश्मीर की बात शुरू हो जाए। इनसे इनको खुद पता है कि ये कभी भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। बल्कि तो हिंदुस्तान को ज्यादा जोर देना चाहिए कि जो इलाका पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो खाली कराए किसी तरह। तारिक साहब, जो आप कह रहे थे लैंग्वेज के स्तर पे कोई कश्मीरी शायद बोलने वाला नहीं बचा या कश्मीरी बात कहने वाला नहीं बचा। सवाल इस बात जो इतनी क्लिंजिंग होती है, क्लिंजिंग की बात जो है, कहीं कहीं वो बात आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्लेंजिंग इस तरह जो कल्चरल क्लेंजिंग हुई है, जिस तरह इन्होंने पहले शुरू में पाकिस्तान में 47 के बाद पाकिस्तान के अंदर हर जबान पे ये हुआ। इन्होंने ये तय किया कि कौन सी जबान इस्लामिक है और कौन सी जबान अन इस्लामिक है। वहाँ बेतहाशा पंजाब से लोगों को बसाया गया है जाके। ये जो इतनी सीटें जीते भी हैं ये मुस्लिम लीग वाले, ये पंजाबी सेटलर्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिन्होंने लिटरली उस वहाँ का कॉम्प्लेक्शन ही बदल दिया है। जी। तो
ये जो बार बार रायशुमारी की बात करते हैं कि प्लेबिसिट होना चाहिए, इंडिया शुड कॉल द ब्लफ, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है उसके तहत तो पूरा पाकिस्तान की फौज और सिविलियन को निकलना पड़ेगा वहां से, तब जाके बात बनेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी, हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। प्रणय, सवाल इस बात का है कि अभी कुछ देर पहले तारिक साहब इस बात की इशारा कर रहे थे कि एक तरह से कल्चरल क्लिंजिंग की बात है, लोग सड़कों पर हैं, सेना जो है वहां पे गोलियां बरसा रही हैं, 5 लोगों के शव मिले हैं, 20 दिनों में 14 लोगों के कत्ल की बात है। देखिए, इलेक्टोरल किलिंग जो है ये कोई बहुत नई बात नहीं है प्रतीक, लेकिन ये बताता है, ये वो आईना दिखाता है कि जो लोग आजाद कश्मीर की बात करते हैं और भारत में कश्मीर की आजादी के नारों को हवा देते हैं, उनके यहाँ जमीनी हकीकत क्या है। और ये पहली बात, जैसा कि तारिक साहब भी कह रहे थे, कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके से बोल रही हैं, ये बता रही है कि जिस तरीके से कश्मीर की भारत में कश्मीर को लेकर जिस तरह के सेंटिमेंट पाकिस्तान की सरकार बता रही है, उसके अपने घर में चराग तले अंधेरा है। जिन चीजों की वो बात कर रही है, कश्मीरियों की जिस आजादी की बात कर रही है, उनके हक की बात पाकिस्तान सरकार कह रही है और अपना कॉलर ऊंचा कर रही है, उसके अपने घर में कश्मीरी इस चीज को लेकर नाराज हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा, उन्हें चुनाव में अपनी बात कहने का, अपने उम्मीदवार चुनने का मौका नहीं दिया रहा। और इलेक्टोरल फार्स वहां कई समय से होता रहा है। और खासतौर पर अगर आप देखिए कि बुशार डैम को लेकर जिस तरीके का प्रोटेस्ट पिछले कुछ समय में हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान में जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चीन और पाकिस्तान मिलके, उसको लेकर खासी नाराजगी है। लेकिन उन सबको का गला घोंटते हुए वहां पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत सुविधाओं के मांगने को लेकर लोग सड़क पर हैं। जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो रोज के रोजमर्रा की जिंदगी में जिनकी जरूरत होती है, उन परेशानियों से लोग वहां पे दो चार हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी रही है। पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्कों में शामिल नहीं है, इनफैक्ट दक्षिण एशिया के भी गरीब मुल्कों में शामिल है। बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गरीब है, और उसमें भी पाकिस्तान के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्टर्न पाकिस्तान यानी पंजाब का जो इलाका है उसके पास कंसेंट्रेटेड है। कश्मीर का इलाका वैसे भी, जो पीओके का इलाका है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो वैसे भी बहुत नेग्लेक्टेड इलाका रहा है। तो ये जो नाराजगी है ये मूलभूत साधन सुविधाओं के लिए है। जी शुक्रिया प्रणय पूरी जानकारी के लिए। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग खासतौर से पीओके में सड़कों पर, लेकिन गोलियों का, पाकिस्तान आर्मी की गोलियों का शिकार हुए। भारत सरकार का कहना है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। मेरे ख्याल से ये एक चिंतन का अवसर है इस्लामाबाद में जो सत्ताधारी लोग हैं उनके लिए भी, और भारत में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं उनके लिए भी, कि जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उसकी तुलना में भारत में न केवल प्रजातंत्र पनपा है पिछले 60-68 वर्षों में, बल्कि समय समय पर निष्पक्ष चुनाव भी होते रहे हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को लेकर के भी एक चिंतन का विषय है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में न केवल पाकिस्तान उस क्षेत्र का तिरस्कार कर रहा है, अवहेलना कर रहा है विकास की दृष्टि से, बल्कि उस क्षेत्र के नागरिकों को उनके बुनियादी हकों से, बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पीओके में इस तरह के का दमन का चक्र कई सालों से लगातार जारी है। अगर ये सही बात है तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पीओके में थोड़ी भी डेमोक्रेसी है नहीं, प्रजातंत्र बिल्कुल है नहीं। वो आज की बात नहीं, शुरू से ही ये नहीं है। ज़्यादातर देशों को पता है, उनके लोगों को, कि भाई वहाँ पर सब हेड़ा फेड़ी चलता है हमेशा, और चुनाव जो होते हैं सिर्फ नाम के वास्ते होते हैं। लेकिन अब शायद वो और भी गहरी हो गई है ये चुनाव का वो जो हेर फेर करना। उसके उनके लोग भी देखते हैं कि इंडियन कश्मीर में फ्री इलेक्शन हो रहा है, 68-70% लोग निकल रहे हैं। ठीक है, जुलूसबाजी भी हो रही है, लेकिन वो कुछ लोगों का काम है, इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है। जब भी वहाँ इलेक्शंस होती हैं तो जो पार्टी इन पावर से इस्लामाबाद में हो वही वहीं पावर में आ जाती है। आज तक ये तमाशा होता रहा, लेकिन अब क्योंकि ज़माना बदला है और लोग भी बाखबर हो गए हैं, तो इसलिए अब की बार जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, टोटल रिगिंग की है, 75% सीटें अपनी जेब में डाल दी हैं, तो उसके ख़िलाफ़ लोगों का गम और गुस्सा जो है
वो मैदान में आया है और बड़ी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट वहां पर हुए हैं। जिस दिन से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन अनाउंस हुआ था और वहां पर पाकिस्तानी फौज को तैनात किया जा रहा था इलेक्शन करवाने के लिए, उसी दिन से वहां के लोग इस बात की मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो डिप्लॉयमेंट की जा रही है फौज की, ये इलेक्शंस के लिए नहीं बल्कि इलेक्शंस को रिग करने के लिए है और ये यकीन करने के लिए कि जो नवाज शरीफ की पार्टी है पीएमएल नवाज शरीफ, वो वहां पर जीते। तो आज जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर या पीओजेके के अंदर, ये इस बात को साफ जाहिर करता है कि वहां के लोग वहां पर इस्लामाबाद की हुकूमत नहीं चाहते, चाहे वो पीएमएलएन की हो या चाहे वो पीपीपी की हो या किसी की भी हो। वो किसी फेडरल पार्टी की हुकूमत वहां पर नहीं चाहते, वो वहां पर आजादी चाहते हैं।